नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं धर्म के दूसरे स्तंभ के बारे में, न्याय। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो समाज और इंसान दोनों की जिंदगी को एक दिशा देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये न्याय है क्या? क्या ये सिर्फ अदालतों और कानूनों तक ही सीमित है? नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। असल में न्याय सही और गलत के बीच फर्क करने और फैसले लेने की एक कला है। ये वो साइंस है जो हमारी लाइफ को ऑर्गेनाइज करती है। और सबसे जरूरी बात, ये हमारे विवेक, हमारी बुद्धि का असली आधार है। सोचिए, जहां न्याय नहीं, वहां कोई सिस्टम टिक ही नहीं सकता। तो चलिए, इस पूरे सफर को 4 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि न्याय हमारी बुद्धि का बेस कैसे बनता है। फिर हम सच को परखने के उन 4 पुराने तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में देखेंगे कि हजारों साल पुरानी ये सोच आज की दुनिया में कितनी रेलेवेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, न्याय में विवेक या ज्ञान का मतलब होता है सच को पहचानने की एबिलिटी। पर सवाल तो ये है कि हम सच को पहचाने कैसे? पुराने समय के ऋषियों ने सच को जानने के लिए 4 तरीके बताए थे, जिन्हें प्रमाण कहते हैं। आप कह सकते हैं कि ये वो 4 टेस्ट हैं जिन पर किसी भी बात को परखा जा सकता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले 2 प्रमाणों से। एक वो जो हम अपनी आंखों से देखते हैं और दूसरा वो जिसका हम अपने दिमाग से कंक्लूजन निकालते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण सीधा साधा मतलब है वो जिसे हम अपनी सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं, जो देखा या सुना गया हो। आज की पूरी साइंस इसी पर तो टिकी है। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, इसे सबसे सॉलिड प्रूफ माना जाता है। लेकिन क्या जो दिखता है वो हमेशा सच होता है? रामचरितमानस की एक कहानी हमें सिखाती है कि हमारी आंखें हमें कैसे धोखा दे सकती हैं। एक बहुत ही धर्मात्मा राजा थे, प्रताप भानु। उन्होंने सैकड़ों ब्राह्मणों के लिए एक बड़े भोज का आयोजन किया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी आसमान से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, एक आकाशवाणी, जिसने कहा कि खाने में मांस मिला हुआ है। अब देखिए, ब्राह्मणों ने उस आवाज को ही डायरेक्ट एविडेंस यानी प्रत्यक्ष प्रमाण मान लिया और गुस्से में आकर उस बेचारे निर्दोष राजा को श्राप दे दिया। ये कहानी एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि जिन सेंसेस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही कभी-कभी सबसे बड़े अन्याय की वजह बन सकती हैं। जो दिखता है या जो सुनाई देता है, जरूरी नहीं कि वो सच हो। और बस यहीं पर दूसरा प्रमाण यानी अनुमान काम आता है। जब डायरेक्ट प्रूफ अधूरा हो, तब अपनी बुद्धि और लॉजिक का इस्तेमाल करके किसी नतीजे पर पहुंचना ही अनुमान है। जैसे दूर कहीं धुआं देखकर या